ये बाहर वाली जो दुकानें हैं ये इतनी छोटे भाई की है, इतनी इसकी है, इतनी बहन की है, हिस्से बांटे हुए हैं उन्होंने, ये इसके नाम लिख दो। आपने दामाद को कितने के दामाद बनाए? बस करें बादशाह, मैं थक गया हूँ दामाद बन कर। कितने को रिश्ते निभा। 27 को मेरी रुखसती थी। मेरी शादी हुई अपनी सकी खाला के साथ। अरेंज मैरिज में लव मैरिज का ट्रायंगल सर ट्रायंगल बहुत जालम खुल गया, चीखें बजने लग पड़ी, ला 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 मेरी धी लेके नस गया। सो व्यूवर्स, टीम बी ए नेशन के प्लेटफॉर्म पे आज मेरे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी मौजूद है जिनसे मेरी मुलाकात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाहौर में हुई थी। और ये वो इंसान है जो कि जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि ससुराल से बड़ा शदीद किस्म का तंग है। और आजकल के हालात में मामलात में जो दामाद है, जवाई है और जो सास है, ससुर है, ये एक बड़े अहम कैरेक्टर्स हैं सोसाइटी के। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा ससुराल से तंग हाजी फरीद डॉलर दबंग। ले पेशे खिदमत है हाजी फरीद डॉलर साहब, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी मिस्टर डॉलर, वेलकम टू द शो। हमने भट्ट साहब कैसे आप करिए? ठीक जी अल्लाह का शुक्र। ये ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। भट्ट साहब आपने राज्य के खुशी से, गमी से, रो के, तलब कलम जैसे मर्जी सवाल करते हैं, बहुत जबरदस्त, ताकि आराम से मैं आपको भी गाइड कर सकूं, अपनी को 9-10 साल जिंदगी आपके व्यूअर्स को भी अच्छी तरह गाइड कर सकूं, सही, उनको भी मजा आ सके, आपको भी मजा आए। बिस्मिल्लाह। बहुत जबरदस्त। अच्छा, व्यूअर्स को ये बताएं, हाजी फरीद डॉलर, अच्छा, आप क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट के दामाद हैं या मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं यूएसए से? क्या वजह होगी, डॉलर क्यों आ गया नाम के अंदर? बट साहब आपने सबसे पहले सवाल ही इतना जालम शुरू किया है, आपने दामाद को कितने के दामाद बनाए? बस करें बट साहब, मैं थक गया हूँ दामाद बनकर। कितने को रिश्ते निभा। सबसे पहले बात करता हूँ मैं डॉलर। मैं ना बट साहब 2017 में ना वर्ल्ड टूर करके आया, यानी तकरीबन को 14-15 मुल्क देख के आया। सही। मेरे पास सिंगापुरी डॉलर्स पड़े हुए थे, ऑस्ट्रेलियंस भी थे, शो मनी के तौर पे अमेरिकन डॉलर्स भी मैं साथ लेके गया था, कुछ पड़े हुए थे। तो ये इमरान खान साहब का इलेक्शन आ रहा था 2017-18 का था, तो उसमें कैंपेन चल रही थी हमारे में बेदामी बाग, आपको बता दिया है। अच्छा, तो जी क्रिमिनल एरिया क्रिमिनल एरिया तो नहीं है, हाँ ये आप जरूर कह सकते हैं कि कमर्शियल एरिया। अब आपने उसको नहीं 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 बट साहब, ये तो बहुत पुरानी वाली बात जो आप कर रहे हैं। सही। अब तो वहाँ पे बहुत ज्यादा कमर्शियल हो चुकी है, ग्लैमर आ। तो मैं आपको बात बताता हूँ, तो वो ना हमारी तरफ से गालबन उस वक्त खड़े थे इलेक्शन पे, महर वाजे साहब। अच्छा। एमएलए का इलेक्शन इमरान खान की तरफ से कंटेस्ट कर रहे थे। वो आए हमारे ना, मतलब गली में चेयरमैन साहब लेके आए, वो भी रहमतुल्लाह भट्ट साहब है। तो वो उनको ले गया, उन्होंने तारफ करवाया कि जी ऐसे ऐसे ये इनके बड़े हैं, ये इनके वाला साहब है, ये उनका बेटा है, तो इस तरह से इसका फ्रूट मंडी में काम है। तो उन्होंने मेरे साथ इंट्रो, मतलब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम हुआ। तो उनके साथ वो जो बंदे आए हुए थे, ये वो सारे ना, तो मैं उनको ना मुनासिब नहीं समझता बुरे लफ्ज कहना, वो ज्यादातर ना आपको पता सारे उनके साथ खाऊ आ रही थे। तो इलेक्शन खैर वो हार गए, तो वो जाने लगे ना, तो दरवाजे पे खड़े थे, तो मेरे पास कुछ चंद डॉलर्स पड़े हुए थे। तो मैंने ना उनको कहा कि चौधरी साहब ये आपकी नजराना है मेरे घर आने को, तो मैंने पैसे उनसे कह दिए। उन्होंने फिर वो मुझे उस वक्त कहा, उन्होंने कहा जी डॉलर छोड़ते ना सर, तो मैं कहा सर ऐसे कोई गल नहीं है, खान साहब तो साड़ी जान भी आ सर। सो मिस्टर डॉलर, व्यूवर्स को ये बताएं कि माशाल्लाह से आपको खिताब एक कैंडिडेट ने, पॉलिटिकल कैंडिडेट ने आपको खिताब दे दिया डॉलर का जी, तो इसलिए आपको डॉलर प्यार से। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गोलियों की तरह चलते हुए आर्गुमेंट्स में जब मैंने आपसे मुलाकात की, बिल्कुल बिल्कुल, उसका थोड़ा बैक सिनेरियो जरा व्यूवर्स को बताएं। मैं शुरू से बताऊं? शुरू से, बिल्कुल जी बिल्कुल। बट सर मेरी ना शादी हुई 17 जनवरी 2018 को, 19 जनवरी 2018 को निकाह, 27 को मेरी रुखसती थी। मेरी शादी हुई अपनी सकी खाला के घर। अच्छा, यानी मेरी जी फैमिली, मेरी वालदा से 2 बहनें छोटी है। ठीक है। उनकी आपकी नजर भी थी पहले? ओ नहीं 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 बट सर, मैं तो वर्ल्ड टूर से वापस जब आया हूँ, ये मैंने आपको सिनेरियो बताया, डॉलरिज्म के बात करें। आप इसी एक बार को पकड़ लिया, छोड़ने बाद आपको अच्छी असली मुद्दे भी आती है। तो मैं वापस आया ना, तो उसी दौरान ना वहां पे ना एक रिश्ते की मेरी बात भी चली, कहीं भाई वो भी मुसलमान थे।
तो इधर मेरी वो खाला ने कह दिया नहीं जी ये आपने बरादरी में शादी करनी है, यानी कि अब जो हर घर की स्टोरी है। बड़े भी बीच में पड़ गए, नहीं जी हमने अपनी बच्ची खानदान में से देनी है, बाहर से नहीं लानी। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी माँ को कहा कि माँ जी जिंदगी में पता नहीं हम कोई बात मानते आती कि नहीं मानते, गुनाहगार से आदमी, पर हाँ ये शादी वाला जो है ना मेरा फैसला वो मेरी माँ करेगी। मेरी माँ ने कहा फिर पंजाबी से थोड़े से ना पंजाबी भी मेरी माँ ने कहा कि फिर मैं उन्होंने जुबान दे दवा जी कि उसी जुबान दे लगे जी मैं तेरी मासी की धी जुबान दे मैं कहा मिजी वो तो छोटी ही मेरे तो मैं बड़ा हुआ तो 5-7 साल तो मैं उन्होंने किस तरह मतलब ये मम्मी ने कहा नहीं जी मैं बस जुबान दे ठीक है बिस्मिल्लाह। मैं किस तरह मतलब कि मतलब जुबान यही है ना हमारे में भी यही होता है कि तली तलावा नहीं होता। हमारे में सिर्फ फोन पर डन होना मतलब फोन है या जी ठीक है हाँ जी अल्लाह रसूल के नाम पे बेटी दी, अल्लाह रसूल के नाम पे बेटी ली, ये बिल्कुल फर्क है, इससे हट के कोई बात नहीं। खैर उन्होंने फोन यहाँ पे अब चलते चलते मेरा एक सवाल ले लें कि अगर आपने खाला की बेटी से ही शादी करनी थी तो वर्ल्ड टूर करने में क्या फायदा? नहीं बट मैं आता तो व्हाट्सएप आपको मैं जा रहा था मलेशिया, सिंगापुर और इन कंट्रीज में जा रहा था। ठीक है। तो वहां से मेरा एक यूरोप का ट्रिप था, जर्मनी का। मैंने जर्मनी जाना था, मेरे वाले साहब बहुत हो गए, मेरी माँ बेवा घर बैठी हुई थी। मैंने उस वक्त अपने दिमाग में ये सोचा कि यार मेरी माँ, हम 2 बहन भाई मतलब 2 भाई और 1 बहन। मेरी माँ बहुत ज्यादा इस मतलब के क्राइसिस से गुजरी है मेरे वाले साहब ने। जब बात एक सर से साया उठ जाना किसी का बड़ी बात होती है, तो अब हमें रियलाइज होता है जब हमारे बच्चे हमारे सर पे है। वो मैंने अपनी वालदा को अपने साथ अटैच कर लिया कि चले मेरे साथ चले, मैं आपको दुनिया दिखा रहा हूँ। वो फिर इस तरह मैं उधर सिनेरियो में किया। वहां पे उन्होंने मुझे मतलब होटल जिसमें हम गए हैं, होटल के वो मालिक थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, अच्छा नहीं लगता, अल्लाह उनके भी नसीब अच्छे करे। खैर आज भी उनके वाले साहब के साथ मेरा राब्ता है। मिस्टर डॉलर वो जो होटल मालिक है वो आपसे राब्ते में या उनकी फैमिली में से दूर है? बट सब सारी फैमिली राब्ते में है। अच्छा सारा उनके साथ राब्ते में। मैं नाम नहीं, मैंने आपको पहले बताया नाम नहीं लेना चाहूंगा। खैर वहां से हम शॉर्ट करते हैं, बाद मेन मुद्दे पे आते हैं। वहां से वापस आए कि आपकी मोहब्बत के दीवाने इंटरनेशनल भी बैठे बट सब मैं बहुत स्मार्ट था। अच्छा। तो अब ये आप देख लें कि उन्होंने क्या हाल अपना कर दिया। खैर बात पे आते हैं, मैं आपको बात मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दे पे ये है जी वो वापस आगे निकाह हो गया। अब निकाह में ना मुझे पता था कि ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, इन्होंने अब जो प्रॉपर्टी है उनको अब इन्होंने सेट करना है, क्योंकि सबसे बड़ा तो मैं था। तो उन्होंने कहा जी कि जी ठीक है जी फला दिन निकाह कर लो और फला दिन शादी, ये वो, ये मेरी माँ के साथ उनकी सेटलमेंट हो रही है। मैं कहा ठीक है। खाला के साथ मामू है, साथ बड़े बड़े सारे बैठे हुए। मेरी वालदा अकेली बैठी हुई है और ये सारे एक दूसरे को आंखें मार रहे हैं, जैसे फैमिली में नहीं मारते ना, वो आंखें मार के तो उन्होंने ओके कर दिया, ठीक है जी निकाह हो गया। अब मैंने बीच में एक शोशा ये छोड़ा कि मौलवी मेरा होगा। चुप करके सारे उन्होंने कहा जी ये वो। और यहाँ पे तो उमूमन प्रैक्टिस है कि लड़की वालों को। हाँ जी वो मैंने जिद कर दी थी कि ये कारी साहब ने मुझे पढ़ा है, तो रहमतुल्लाह, मैं उनका नाम भी ले लूंगा, तो मेरा कारी साहब होगा। उन्होंने कहा जी ठीक है कोई ऐसी बात। बैठ गया निकाह वाले। अब निकाह पे आ जाते, निकाह का दिन है 19 जनवरी 2018। माशाल्लाह तैयार श्यार होके ये खाने शाने पूरे, ये पूरा निजाम चला हुआ है। जा रहे हैं गाड़ियों पे, घर पहुंचते हैं बैठ जाते हैं। अब मैं बतौर डाड़ा बतौर दूल्हा बैठ गया। मेरी अम्मी को उठाया गया, उनको उनके गाड़ी हो गए, उनको पिछले कमरे में लेके जाएंगे। वहां पे बैठ गए। वहां पे बैठ के सारी तहरीर तैयार हो गई है। इसके ऊपर क्या तहरीर तैयार हो रही है जी, ये बाहर वाली जो दुकानें हैं ये इतनी छोटे भाई की है, इतनी इसकी है, इतनी बहन की है, हिस्से बांटे हुए उन्होंने, ये इसके नाम लिख दो, बैरिया वाला घर भी इसके नाम लिख दो, मंडी वाला आड़त भी इसके नाम लिख दो, घर लोहे वाली पुली वाले भी घर इनके नाम लिख दो। यानी जितनी भी मेरी लैंड थी मेरे हिस्से की, उनको सारी तैयारी थी, वो मुकम्मल करके आए, इनके नाम लिख दो। मैं किसके नाम? मेरी मिसेस के। अच्छा, मेरी मिसेस के। तो मेरी वालदा ने भी कहा ओ बाजी, वो मेरी खाला कहती ओ बाजी वो कुड़ी तो ताड़े वाली चली है ना, की हो गया तो ये जो होती है पूरी प्लान। हाँ जी। अब मैं उसमें नहीं था बैठा हुआ, मैं तो साथ वाले कमरे में बैठा हुआ था। मेरी माँ वहां पर डांट भी गई, कारी साहब आए, उन्होंने तो सर नकाब पढ़ाया, मैंने उन्हें हक महर दिए, वो वाइफ के पास चले गए, वहां पर जाकर बैठे, उन्होंने नकाब पढ़ाया। आमीन होकर नीचे आ गए, खाना शाना खाया, खाना खा के हम अपने घर आ गए। 5 दिन बाद शादी थी, 7 दिन बाद वापिस आया। जब मैंने नकाहनामा देखा है
तो मेरी तो मतलब मंजी घूम गई है कि यार ये क्या सिस्टम चला है, ये को बच्ची दे रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आई। सकी हाल जी, मदर ने नहीं बताया, भजन मदर ने क्या बोला, टाइम ही नहीं मिला। मेरी माँ में जबरियां डाली, मुबारक, मेरा तो पहली शादी थी हमारे घर में, बाप के फौत होने के बाद पहली खुशी थी, उसने क्या बताना मुझे। और जी मुबारक मुबारक जी, मेरा पुत्र आज मेरा पुत्र घोड़ी चढ़ गया थे, इंज हो गया थे, उंज हो गया। मैं कहा ठीक है जी। अब मैं मेन मुद्दे पे आया, मैंने जब निकाहनामा ऐसे देखा, मैं यार बड़ी बात, मैंने वो उसी टाइम मौलवी साहब को कहा, मैं तुझे निकाहनामा पाड़ दे, निकाहनामा पाड़ दिए। नया निकाहनामा तहरीर हुआ, 500 रुपए बीच में मैंने महीना खर्चा लिखा है और 5,000 रुपया हक में जो अमानी दिया रूटीन का बजट चला दिया निकाहनामा। 5-7 दिन बाद 10 दिन बाद शादी थी। पापा 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 जी ले गए, 200 बंदे की जाती ले गए, चले गए, कापियां फेंक रहे तो सारे डांस ले, तो रेगुलर चले चले। अब रास्ता रुकाई भी आए हैं, वो पैसे दो। सकी खाला उसको कहा यार दोस्त बहुत ज्यादा है, तू अंदर से मुझा अंदर बहने अंदर बह के साथ जेड़ा कुछ करना कर ले, और नहीं जी तुझे इधर वखरा देना होगा वखरा देना, मैं कभी कोई दिए दे दे के अटेंड कर। पर ये तो टिपिकल से मसले हैं। हाँ जी भाईजान, इसी से तो ये लड़ाई के आगाज है। अब आपको मैं वीडियो शादी की दिखाऊं, उनकी शक्लें आप देखें, आपको पता लग जाना कि यार वो नफरत का इजहार कर रहे हैं। आपने रास्ता रुकाई लेनी है तो प्यार से भी जी दो दो दो। अब ये कौन सा प्यार है, दो 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 दो। नहीं उनके दिल में था कि अभी निकाहनामा पटवाई भी नहीं ना 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 भाईजान, उनका कोई दिल में दिमाग ये आपकी जाती कार, ये मैं अंडरग्राउंड गेम खेल गया हूँ। सही है, ये काम अभी उन पे फैमिली को भी नहीं पता। सही है, ये किसी को भी नहीं पता कि हुआ क्या है। सही है मिस्टर डॉलर कह रही है। नहीं सर, आप डॉलर डॉलर ना कहें, आपकी मेहरबानी है, प्लीज आप मुझे मिला करें। खैर वाइफ को लिया घर आ गई रुखसती, बट सब सिंगल एक पैनी भी नहीं ली इनसे। जहेज की मांग में जे एक मैं कहता हूँ, हम पहली रात जब उठ के वॉशरूम में जाना आपने, मैंने वो जूती भी अपने पल्ले से दी। अगली बात कर, क्या बात, एक टेकी कोई अगर ये बंदा साबित करते कि मैंने इनसे एक तीली भी ली है तो जो जुर्माना मुझे कर। बट वैसे पहली रात वॉशरूम जाने के लिए जो जूता है वो तो जहेज में नहीं। मैंने तो आपको मिसाल दिया, मैं फ्रिज आपको बनाता रहूं तो फ्रिज आई है, बेड आया, ये मैंने अपने पास लिया, बच्चा तो नहीं लगता, मैंने तो आपको रफली आइडिया दिया। खैर बट जी वलीमा आता है, वलीमा हमारा होता है ताजमहल। इन्होंने कहा जी ऐसे करोगे, हम गए हैं तो हमारे आगे उन्होंने मुर्गी पका कर रखा। फोन करके मुझे मेरी सास ने पहला जो अटेम्प्ट मारी है वो क्या मारी है, हेलो कल मेरी बरादरीज़म ਦੇ ਵਿੱਚ इज्जत नहीं रह रही ਤੇ मुर्गे ਨੂੰ चेंज करके छोटा गोश्त कर दो। अच्छा, मेरी वाइफ को कहा गया, मुझे नहीं कहा गया। मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि मेरा दिल कर रहा है ताजमहल में मटन हो तो ये हो, तो मेरी दोस्तें आ रही, मतलब जो एक माँ बाप माँ की और बेटी के अंडरस्टैंडिंग कॉरेस्पॉन्डेंस। हाँ जी, तो वो ओके हो गया। मैंने भी कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, इधर इतने पैसे लग रहे हैं, पहला मैंने वो उसको एडजस्ट करवा दिया। अब वो हाल की एक आपने लिमिट देनी होती है, 300 बंदा 500 बंदा, वो मैंने करवाया था 250 बंदों का, 250 बंदों का, 350। ठीक है, क्या करूं, बाप मेरे सर पे नहीं है, मर चुका है, ताए चाचा कोई है नहीं है, मामे मुमे सारे उनके साथ खड़े, डॉलर भी लुटा दिए, भजन डॉलर तो पहले खत्म हो गए। तो सारा कुछ उनके साथ खड़ा, मैं अकेला करने वाला, लाड़ा भी मैं खुद था, प्यो भी मैं खुद था, छोटा भाई बिल्कुल छोटा, बहन छोटी को कहूँ जहाँ यार तो टेबल लगा दी या बेवा मानूंगा। ये सब बातें छोड़े मिस्टर डॉलर, आपकी फाइल में मैंने पढ़ा है आपने तो बड़ा जुल्म किया अपने ससुरालियों में। अच्छा, मेरे व्यूवर्स को ये बताएं कि क्यों आपने इतना जुल्म किया अपने ससुराल में। मतलब क्या जुल्म किया बताएं। आपने गोलियां मारी हैं उन्हें। गोलियां मारी मैंने, तशद्दुद किया उन पर। बट साहब आपने बगैर पढ़े फाइल को कैसे इतना बड़ा आपने मेरे पे एलिगेशन लगा। आप एक्सप्लेन कर दें। मैं एक्सप्लेन बहुत अच्छा करूंगा। एक मुझ पे एलिगेशन लगता है शादी के कितने दिन बाद, 6 माह बाद। ठीक है, उसके पीछे स्टोरी है सारी। क्या स्टोरी है, निकाहनामा जो याद है फटा है जी, वो निकाहनामा आ रहा है 6 माह बाद आ गया जी, आ गया बिल्कुल आ गया। अब 6 माह बाद इसी दौरान पता लग रहा है जी मेरी मिसेज एक्सपेक्टेड है। ठीक है, बहुत खुशियां जी, लड्डू बांट रहे हैं जी, आहा ला 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 पड़ गई उनकी तरफ से भी हमारी तरफ से, उनका भी पहली शादी थी, हमारे भी लड्डू बांट रहे हैं जी। ठीक है, अब उस लड्डू के दौरान उनको पता लग रहा है कि यार हमने तो निकाहनामा का भी मुतालबा करना। उन्होंने मुझे कहा जी निकाहनामा, मैं कहा जी मिल जाएगा, निकाहनामा मिल जाएगा। कुछ दिन गुजरे, मेरी वाइफ ने मुझे कहा आप अंदराज को करवा देना, तो मैंने जाकर अंदराज करवा दिया। अब वो अंदराज करने के बाद वो कापी मुझसे लेने की जगह यूनियन काउंसिल से डायरेक्ट ली जा रही है। क्यों, क्योंकि मेरी सास वहां पे लेडीज काउंसिलर है नून लीग की तरफ से। अब उन्होंने जाकर यूनियन काउंसिल से आराम से निकलवा ली। वो जब उन्होंने निकाहनामा बाजी देखा है,
दिल के अरमां सुबह उनको पता चला डॉलर का मात गेम। हाँ जी, ये गेम खेल लिया। ये असल जो है ना करेंसी जो अब ऊपर आई है ना, मैं बड़ी देर पहले डॉलर ऊपर जा चुका था, उनके हाथ से निकल गई। अब उन्होंने डायरेक्ट नहीं लड़ाई लड़ी, उन्होंने क्या किया है कि अपनी बेटी को आराम से टेक्निकल तरीके से घर बुलाया, ठीक है, रख लिया 6 माह बाद, ठीक है, यानी 2 माह का अमल है गालिबन, तो उन्होंने अपने घर बुला के रख दिया। चलिए, वो टेक केयर का भी पर्पस है। नहीं 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 भाट जी, आगे देखिए, ये टेक केयर अच्छी टेक केयर है कि उसके 4 महीने बाद मुझे अपनी बीवी नजर आ रही है, ये कौन सा टेक केयर है? इतनी टेक केयर हो रही है कि उस 4 महीने बाद पता लग रहा है कि मेरा बच्चा भी जाया हो चुका है। अच्छा, मेरा बच्चा जाया हो चुका है। वो क्यों हो चुका है कि मेरी मिसिस से मेरी 4 माह बाद मुलाकात कहाँ हो रही है? सराफे बाजार। मैं वहां से किराया लेके आ रहा हूँ और मेरी मिसिस आगे रंग महल दुपट्टों वाले मार्केट में खड़ी है। कैसी स्टोरी है जिंदगी की। मैं वहां पर रुक के अपनी बीवी को आगे पाड़ के देख रहा हूँ, यार मेरी बीवी जो 4 महीने से मुझे नजर नहीं आई, मेरी बीवी है, तलाक नहीं हुई, बिल्कुल तलाकों का कोई काम नहीं शुरू हुआ। उसको मैंने देखा, मैं परेशान, मैंने उसको इशारा किया, उसने भी मुझे इशारा किया, वो आंख में टक्का हो गया, दोबारा मिल गया। मैंने इशारा किया, वो आ गया। बट जी मैंने उसको हाल चाल पूछा, मैंने उसको कहा तेन शर्म नहीं आती, माँ बूढ़ी मेरी घर बैठी है, ये वो कहती आप भी लेने नहीं है। कहता मतलब मेरे लिए इंतजार हो रहा था। ये उर्दू में हो रही बात, मैं आपको पंजाबी में बता दूं। मैं कहा अब फिर क्या करना है? उन्होंने कहा जी जो आपका होगा। मैं कहा बैठ पीछे। अब यहां से स्टोरी से शुरू होगी। बैठ गई। बट जी वो पीछे बैठी है, उसकी माँ ने सामने से दौड़ लगा दी, हाय मेरी तील है, चला ऊंची ऊंची, हाय सराफे बाजार अब दुकानें साथ है, थोड़ा पड़ गया। हाय अरेंज मैरिज में लव मैरिज का ट्रायंगल बहुत जालिम खुल गया, चीखें बजने लग पड़ी, ला 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 मेरी तील है, नस गया नस गया नस गया। ये ऐसे उसने अपनी बेटी का दुपट्टा पकड़ा, आपके भाई ने मोटरसाइकिल को रेस मारी है, ओ गया दुपट्टा उसके हाथ में।